मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ में ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और साबिक़ निगरान वज़ीर इत्तलात भी हैं। सोलंकी साहब, आपका भी शुक्रिया। सही सोलंकी साहब, सर आप ही फरमाइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब फिर पहले गुनाह करते हैं, फिर उसे गुनाह देते हैं और गुनाह ऐसा करते हैं कि जिसको दुनिया जो है वो इन नाजुक हालात के अंदर इस्तेमाल करती है। फिर भारत की मिसाल हो, फेटफ के अंदर जो है वो एक बेबुनियाद सी बात थी, हमारे किसी अंदर के बंदे ने अगर बेवकूफ़ी कर दी थी तो भारत ने तो उसका बहरहाल फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की है। सर, गंडापुर साहब की हुकूमत को भी कोई ख़तरा है उनके इस तर्ज़ अमल से, और जो वो सारे मामलात लेकर चल रहे हैं, ख़तरा है तो कैसे है? देखें, गंडापुर की सरकार को या हुकूमत को या वजारत आला को अगर ख़तरा है तो वो उनकी अपनी तरफ से है। अ, वो एक मुश्किल सूरत हाल में है जिसमें खान साहब की उम्मीदें और बुशरा बेगम की और अलीमा बाजी की कि आप आकर बाहर खुदकुशी कर लें, वो करना नहीं चाहते। उनकी अपनी जमात उन पर एतमाद नहीं करती, तो वो अपनी जो मकबूलियत है उसको दोबारा हासिल करने के लिए और अपनी पार्टी के अंदर कबूलियत के लिए उल्टे सीधे बयानात देते हैं, जो हालिया बयान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है कि उसका मुल्क पर, मुल्क के मुस्तकबिल पर, मुल्क की शोहरत पर क्या असर पड़ेगा, इसकी उनको परवाह नहीं है। न परवाह उनको है, न जो जेल में बैठे हैं खान साहब उनको है। 2022 से मैं ये देख रहा हूँ, पिछले 3 साल से उनको हरगिज कोई परवाह नहीं है। तो ये इस तरह के जो बयानबाजी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं और वो इस वजारत आला का बोझ अब मजीद उठाना नहीं चाहते। और ये इस तरह के बयानबाजी के नतीजे में वो शायद चाहते हैं कि कोई बाद में उनका नाम कोई हीरो के तौर पर आ जाए, लेकिन जो काम उनके हैं वो जीरो वाले हैं। राना साहब, शहादत की बात की है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। सर, आपको लगता है कि जो हालात हैं उसमें कहीं शहादत मिल पाएगी, सियासी शहादत? मैं खुदा न खास्ता किसी और की बात नहीं कर रहा, शहादत जो है वो हासिल कर पाएंगे गंडापुर साहब? देखिए, वो तो तकरीरें भी यही करते थे कि हम तो कफन बांध के आएंगे और बता दें घरों में 26 नवंबर में, जिसमें आज 54 लोगों के फिर वारंट गिरफ्तारी के जारी हुए हैं। तो वो तो सियासी जो काम वो चाह रहे थे वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ आ रहा है। लोगों के बच्चों को बाहर के ले आना, उकसा के ले आना, क्या और चलो और तहरीक चलाओ और उसके बाद उनको भूल जाना। लोगों की गाड़ियां बंद हैं, लोग मुकदमात में गए, जमानतों पे गए, फिर उनको लेके नहीं आते। उन बेचारों के तो कारोबार ही नहीं थे, पकड़ के ले आए, छोटी मोटी दुकानदारियां थी, सब कुछ था। वो अब कैसे भुगते हैं? ये केपी से जो मुसलसल लोगों को लाए तो लोग थक गए। अब ये इंटरनेशनल एजेंडे के तहत जज्बात में आए और उन्होंने फिर वो जो फेटअप वाली बात आपने कही कि इंडिया ने उनका बयान दे दिया, ये तो तालिबान को पकड़ते हैं और कुछ लोग छुड़वा देते हैं। फिर उन्होंने वजाहत भी की, आपने मुहावरा भी बता दिया। लेकिन इशू ये है कि ये मुल्क है या क्या है कि जहां चीफ मिनिस्टर जैसी जिम्मेदार सीट पे बैठ के लोग इस तरह के बयानात दें और फिर वो कहें कि सियाको सबाक के बगैर। बिल्कुल ठीक बात है। सॉफ्टवेयर अपडेशन होती है, लोगों को बताया जाता है, एपेक्स कमेटी होती है, उन्होंने दिन में 4-4 दफा बयानात दिए मुख्तलिफ तरह के कि जी आर्टिकल 245 रिवोक किया जाए, फौज को वापस भेजा जाए। तो उन्होंने इसके मुकाबले में बिल्कुल भेजे फौज को। कौन चाहता है कि फौज अपने असल काम से हट के दूसरी जो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करे? उन्होंने वो 567 हैं या 600 लोग हैं सीटीडी के लोग, वो कितना मजबूत किया उस इदारे को उन्होंने और कितनी भर्तियां की हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ने तो एक दफा कहा था, पता नहीं 400 के 600 अरब रुपए हमने दिए हुए हैं इस बात के लिए। फिर वो कह देते हैं कि जी मुझे क्या पता, जब महमूद खान या परवेज खटक ने जो भी काम किए मेरी जिम्मेदारी नहीं। हालांकि पहली हुकूमत में सूबाई वजीर, दूसरी हुकूमत में वफाकी वजीर और तीसरी में खुद वजीर आला। तो जिम्मेदारी कैसे नहीं? लेकिन वो बिल्कुल एकदम कह देते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बीआरटी में जो भी हुआ किसी चीज में भी। लेकिन ये तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। मेरे राना ख्याल में साहब, ये उन्होंने तो पूरी बयान तो तहरीक दिया, इंसाफ ठीक ऐसे किया। करती है ना, इसमें गंडापुर साहब का क्या कसूर है? सर, पूरी तहरीक इंसाफ का तरीक़ेकार नहीं, यही है। चूंकि सवाल उनके ऊपर हो रहा है, एक जिम्मेदार शख्सियत पे बैठे हैं। हम्म। ठीक सर।
वैसे तो उन्होंने, आपको याद होगा, जब नए नए वफाकी वजीर उम्र कश्मीर बने थे तो उन्होंने कुलभूषण यादव को वापस भिजवा दिया था ना, याद होगा कि वो तो नवाज जी शरीफ भेज गया था वापस, अगर मुझे बिल्कुल बात याद ठीक है। बिल्कुल जी, तो जी ये सर। काम कोई पहली दफा नहीं हो रहा, ये उनकी पार्टी को और उनके अपने सोचने का है कि जिस जमादार पोजीशन पे वो बैठे हैं उन्हें जज्बात की बजाय खान साहब को खुश करना है, पार्टी को खुश करना है। उसके बहुत अच्छे तरीके हैं, अपनी गवर्नेंस बेहतर बना लें, बजाय हम्म दावे करने के काम करके दे दे लोगों को, वो नहीं करना। बातें सबने करनी है, यही पीटीआई करते हुए आज इनके लीडरों को 10-10 साल की सजाएं हुई हैं कि जाके इज्तिमाई तौर पे अपने लीडर से बात करें कि हम्म सियासी गुफ्तगू कीजिए हुजूर, लड़ाइयां बहुत हो चुकी, वर्कर फंस चुके, लीडर फंस चुके, अब इनकी जमानतें होंगी नहीं होंगी, जाहिर है अपील का हक तो मौजूद है, लेकिन एक हम्म। टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है पीटीआई की सियासी क्यादत को आज खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, कभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का और कभी किसी का कंधा इस्तेमाल करने की बजाय बराह रास्त अपने लीडर के साथ बात करें कि हमें कहा कि जो शाह महमूद कुरैशी ने, यास्मीन राशिद ने, सेनेटर साहब ने जो लाहौर में कैद हैं, इन सब ने जो खत लिखा था, उसी हम्म को बुनियाद बनाएं कि हमारा वाइस चेयरमैन कह रहा है, तो आप बातचीत क्यों नहीं करते? हम्म। अच्छा अच्छा, राना साहब, सवाल अभी भी अपनी जगह एक जो है वो मौजूद है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह पूरी क़यादत साफ़ हो गई है फैसलाबाद और सरगोदा से, तो इसके बाद अब पार्टी का फेस क्या होगा सर? पार्टी पार्लिमानी तौर पर कितना नुकसान उठाएगी? सर्वाइवल कैसे होगा पार्टी का? नुकसान होगा या पार्टी इस जो है वो दबाव से और ताकत के साथ निकलेगी? देखें, दोनों तरह से होता है। अभी तो सज़ाएँ और मुकदमात के फैसले और बाकी हैं। हम्म पीएफ बेस मियांवाली का भी आना है। जीएचक्यू हमला केस सबसे बड़ा केस है जिसमें इमरान खान मरकज़ी मुल्ज़िम है और वो रोका हुआ है, मसलतन रोका है या जो भी है। जब अरबाब वसत-ओ-कुशाद चाहेंगे तो वो केस लग जाएगा। तो हम्म चीज़ें हैं। पार्टी का फेस एक्चुअली देखें, पार्टी है इमरान खान के नाम पे। हम्म लोग उनको वोट करते हैं, उनके नाम पे भागते हैं, वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए ये मसाइल और मसाइब का भी शिकार है और मकबूलियत भी मिल रही है। हम्म मकबूलियत मिल रही है इमरान खान को, बिल्कुल ठीक हम्म है। लेकिन क्या वो मकबूलियत इमरान खान लोगों के सहारे लेके लोगों के लिए नहीं कर सकते काम? अगर हम्म इक़्तिदार में रह के उनसे कुछ नहीं हो सका और वो कहते थे सब काम जनरल बाजवा करते थे, तो आज ही सोच लें कि हम्म पार्टी के अंदर अपनी वकला की क़यादत को अदालतों में भेजें और सियासी क़यादत को लाएँ। ट्रस्ट जिस पे भी करते हैं, छोटे से बड़े तक। क्योंकि असल मसला है ट्रस्ट डेफ़िसिट का। इमरान खान ना किसी को मकबूल होता देखते हैं, ना किसी हम्म पे ट्रस्ट करते हैं। यहीं से सारी बिगाड़ पैदा हुई हुई है। इस वक़्त जो मसले का हल नहीं हो रहा है, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ रहे। अब आज से 3 दिन बाद उनके 2 साल पूरे हो जाएँगे। 1 हम्म अगस्त है, 4 को उनके 2 साल पूरे हो जाएँगे। तो ये सोचना उनका काम है कि इस कैद से वो किस किस्म का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। हम्म। इंतशार की सियासत से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा और 26 नवंबर करके क्या-क्या कुछ करके देख नहीं लिया। 25 मई को वो खुद 2022 को आए थे इस्लामाबाद और फिर हुँ, वो वापस चले गए थे, इस्लामिक टच जो कासिम सूरी ने दिया था। तो हुँ, अब ये इनका और इनकी सियासी क़यादत का काम है कि बैठ के अपने लीडर से बात करें और लीडर को भी सोचना चाहिए कि कब तक लोगों को, अब खुद उन्होंने अपने बच्चों के लिए तो कह दिया कि वो हुँ, सियासी क़यादत के लिए तो नहीं आएँगे। वो हलीमा खान कहती हैं वो आएँगे हुँ, और वो नायकॉब भी है उनके पास। बहन और भाई की आपस की गुफ्तगू नहीं मिलती, तो इसको सोचना चाहिए कि कब ठीक है, तक इस तरह करते रहेंगे। ठीक हो गया। सोलंकी साहब सर, हम जिस पार्टी के नुकसान की बात कर रहे हैं, मैंने भी सवाल की सूरत में कि राना साहब का भी कहना है कि पार्टी को नुकसान, खान साहब को जो है वो सोचना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन सवाल अपनी जगह है कि हम जिसको नुकसान समझ रहे हैं, क्या खान साहब भी उसको नुकसान की तरह ही ट्रीट करते हैं सोलंकी साहब? खान साहब नुकसान इसी को समझते हैं कि जो उनकी जमात है वो अगर अपने आप को कुर्बान नहीं करती खान साहब के लिए और हर वो चीज़ जो मुल्क के अंदर हो उसकी तोड़ फोड़ के लिए तैयार नहीं हो, ताकि दबाव बढ़े और उनकी गर्दन जो है वो निकले इस जेल से, तब तक वो खुश नहीं होंगे। हुँ, उनकी जो खुशी है वो सिर्फ इसी में है कि हर कोई, क्योंकि पार्टी मेरे नाम पे है, लोग जो है वो अपने आप को कुर्बान कर दें। हुँ, लेकिन क्योंकि खान साहब सियासी शख्स नहीं है, वो एक गैर सियासी, एक सेलिब्रिटी, एक शख्स हैं जो हमेशा इस मकबूलियत के एक गुब्बारे में फंसे रहे हैं। तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, और इस वक्त जो मुल्क की जो सियासी और मुआशी सूरत हाल है उसमें लोग किसी किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है। हुँ, ऐसे कोई हालात हैं नहीं। तो इस वजह से वो ख्वाब तो देखते रहते हैं। कई दफ़ा कहते हैं, अभी आखिरी बार उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा जो तहरीक है वो जुलाई में चलेगी और
5 अगस्त को उसका नुक्ता उरूज होगा और उसकी क़यादत मैं खुद करूंगा। फिर अब आप देख रहे हैं कि कहीं कोई तहरीक नहीं आ रही, तो वो फिर पिछली दफा जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने शिकायत की कि मुझे तो कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। तो क़यादत तो आपने खुद करनी थी, मोमेंटम अब आपको नजर नहीं आ रहा, तो आप अपने आप से पूछें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, एक सवाल बार बार जो है वो हमें बाज़गश्त उसकी सुनाई देती है, वो ये है कि क्या तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी भी नर्म रवैये की तवक्का करनी चाहिए सर? वैसे आप बोले हैं या हमें बोला समझते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को कितना गंदा कर रहे हैं, बार बार कह के कि जनाब हम आपसे बात करेंगे, आप ही बाइख्तियार हैं। और उन्होंने पब्लिकली आके कहा, एक दफा नहीं, DGISPR ने कई दफा ये बात कही कि देखें, आपको अगर कुछ भी करना है तो पब्लिक अपॉलॉजी करें, आइंदा के लिए नेक चलनी का सबूत दें कि आइंदा हम ऐसा काम नहीं करेंगे, और जाके सियासतदानों से बात करें। इन्होंने नहीं समझा, ये कभी प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं, कभी मिन्नत की कोशिश करते हैं, दोनों नहीं कामयाब हुई। एस्टैब्लिशमेंट यानी हमारी फौज बड़ी क्लियर है इस मामले में कि सियासतदानों से बात करें, और जो पाकिस्तान के मामलात हैं उसमें पाकिस्तानी फौज हर तरह से हर हुकूमत की मदद करती है। जैसे अब ये कहते हैं ना कि जनरल बाजवा सब कुछ कर रहे थे, तो ये इनके दावे थे कि अगर किसी ने मुझे कभी कहा तो मैं जर्नैल को कान से पकड़ के निकाल दूंगा। तो निकले जब, तो इनको याद आया कि मुझे कान से पकड़ के निकाल दिया गया और जनरल बाजवा ने निकाल दिया। अब ये समझने की बात है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए काम कर रही है ना, कभी वो किसी को अच्छी लगती है, कभी किसी को बुरी लगती है, ये हालात बदलते रहते हैं। मैं तो समझता हूँ आज भी सियासतदानों को नंबर 1 खुद बैठना चाहिए, उसके बाद अदलिया और फौज को बिठाना चाहिए साथ, क्योंकि मामलात और उसमें मीडिया आएगा हर सूरत में, फिर तय हो सकते हैं अगर आपको कुछ भी नया करना है, वरना ये इसी तरह ही चलता रहेगा, आप प्रेशर करते रहें। आज शहबाज शरीफ के होते हुए अभी तक कोई चीज मैंने कम से कम फील नहीं किया कि वो और आर्मी के दरमियान में कोई गैप आ रहा है, और वो आने भी नहीं देते। और उनकी तरफ से भी उसी तरह किया गया। जंग के बाद जब उन्होंने प्रेस रिलीज कोर कमांडर्स की जारी हुई तो क्या कहा गया, आपने देखा है ना खुद ही, कि उसमें हुकूमत का भी बताया गया कि शुक्रिया उनका कि सारे लोग एक साथ खड़े हुए थे, पूरी कौम साथ खड़ी थी। तो ऐसे मौके पे बजाय कोई और लड़ाई लड़ने के, लेकिन पीटीआई तो लड़ रही है, वो कहते हैं तुमने कराया 9 मई, उन्हीं के ऊपर डाल दिया, जबकि अदालतों में वीडियो एविडेंस दिए गए हैं, लेकिन उनका बाहर का मंत्रा वही है, सोशल मीडिया का, उनके फॉलोअर्स का भी वही है, उनके इन्फ्लुएंसर्स का भी यही है। तो फिर अब आप देखें कि ये सजाएं अपनी मंतकी अंजाम पे जा रही हैं और होंगी, फिर हाई कोर्ट्स में जाके जमानतें होती है नहीं होती, लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट में गए उनके पास तो जमानत कर रहा है, वो राइट ही नहीं है अपील का भी। बिल्कुल तो ठीक। ये पॉलिटिकली जब तक बात नहीं होगी रास्ता नहीं बनेगा उनके लिए। मैं सोलंकी साहब, मेरा ख्याल है कि ये खान साहब और इनकी जो अलीमन गंडापुर साहब, इन तमाम चीज़ों पे हम जब तक बात करते रहेंगे ना, तो यही हमें भी हॉलों के अंदर हम लोग जो है ना इन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे। जिस तरह से ये है कि खान साहब, क्योंकि मेन मकसद जो है वो मेरा ख्याल है खान साहब की अना है जो मेन मामला है। तो बेहतर नहीं है कि हम कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इंडिया के साथ कर रहे हैं सर उसके ऊपर बात कर